नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के वी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये ओपिनियन पोल सट्टा बाजार द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार द्वारा जारी किया गया ओपिनियन पोल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी या फिर महागठबंधन करेगा एक बार फिर से वापसी। दोस्तों, आंकड़ों को विस्तार से बताएंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आपके अनुसार अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम जिला वाइज बताते हैं कि कहाँ से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं बक्सा की। बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं तो विश्वनाथ चौरेली। विश्वनाथ चौरेली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बोगईगांव की बात कर ले तो बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 15 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 9, महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटों पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 24 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 15, महागठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 18, महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर धूबरी की बात कर ले तो धूबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 44 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 26, महागठबंधन के खाते में 18 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, दिमासाव की बात कर ले तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 0 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 49 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 30, महागठबंधन के खाते में 18 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, गोलाघाट की बात कर ले तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, हेलाकांडी की बात कर ले तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 56 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 35, महागठबंधन के खाते में 21 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। होजाई की बात कर ले तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जोरहाट की बात कर ले तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 64 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 41, महागठबंधन के खाते में 24 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कामरूप महानगर की बात कर ले तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 74 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 46, महागठबंधन के खाते में 29 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कार्बी आंगलोंग की बात कर ले तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 4 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 48, महागठबंधन के खाते में 35 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात करें तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें एनडीए, 3 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 105 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 61, महागठबंधन के खाते में 43 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर की बात करते हैं तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सोनितपुर की बात कर ले तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 114 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 65, महागठबंधन के खाते में 47 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तिनसुकिया की बात कर ले तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 122 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 68, महागठबंधन के खाते में 51 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की बात करते हैं तो पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में अब की बार 68 से अधिक सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से एजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। दोस्तों आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा आपके क्षेत्र में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है।